और बड़ी खबर है शामली से, माफ कीजिएगा हल्द्वानी से, अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक। ये बड़ी खबर है, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक, अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक। कल जब के लोग हों, लेकिन उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक बहुत ही उत्साहपूर्वक है और सभी लोगों में खुशी का माहौल है। धन्यवाद। बताइए क्यों, जब इसके गजट के अंदर ये गजट नंबर ये कागज है, ये कागज है, में क्योंकि ये मामला लगातार था और इस मामले में सुनवाई चल रही थी और बड़ा जो अपडेट है वो निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है, अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक, तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा है कि किसी भी तरह से तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। 5000 लोगों से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला, झुग्गियों से जुड़ा हुआ मामला। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला था। और देखिए उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने, रेलवे को भी नोटिस भेजा है। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक, अतिक्रमण तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं होगी। इसको लेकर एक नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को, उत्तराखंड सरकार को नोटिस दिया है। साथ ही साथ रेलवे को भी एक नोटिस दिया है। 5000 लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, उनके आशियानों से जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि लगातार लोग लामबंद थे, प्रदर्शन कर रहे थे, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सुबह की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जहां पर महिलाएं दुआएं मांग रही थी और सभी को ये उम्मीद थी कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट से तो उनको हक मिलेगा, उनका न्याय मिलेगा। और देखिए ये इन लोगों की एक बड़ी जीत भी देखी जा सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है, रोक लगा दी है तोड़फोड़ पर। और इसको लेकर उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने, रेलवे को भी नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। इस पूरे मामले पर लगातार लोगों की नजर बनी हुई थी, लगातार ये मामला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। कल भी लोग इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, हाथों में मशाल लेकर लोग सड़कों पर उतर आए थे। विपक्षी पार्टियों का भी जमकर समर्थन मिल रहा था इस मामले में और लगातार उत्तराखंड की सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे विपक्षी नेता। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है, सरकार को नोटिस भेजा है, रेलवे को भी नोटिस भेजा है। और कुमार पुष्कर जुड़ गया इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। कुमार, ये बड़ी अपडेट है, बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का। जी बिल्कुल स्वाति, नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बड़ा फैसला है, ये बड़ा ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। साफ तौर पे उसने इस मामले में रेलवे और राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई नया निर्माण वहां नहीं होगा। बड़ा फैसला है। जिस तरह से बहस के दौरान जिस तरह से कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ रहा था, साफ तौर पे लग रहा था कि वो याचिकाओं के पक्ष में होगा। जिस तरह से ऑब्जर्वेशन लगातार आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है। साफ तौर पे याचिकाकर्ताओं ने साफ तौर पे कहा था कि आजादी से पहले लोग यहाँ पर रह रहे थे और रातों रात ये निर्माण यहाँ नहीं हुआ है। कई तरह के, यानी कि कुमार इस आदेश से ये माने कि 5000 लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, महिलाओं की तस्वीर आज निकलकर सामने आ रही थी, दुआएं की जा रही थी और सभी इसी उम्मीद में थे कि कम से कम ऊपर से जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा, कम से कम उसमें तो न्याय मिलेगा। ये उनके हक में फैसला। कुमार देखिए स्वाति, अभी नई खबर ये आई है कि 7 फरवरी को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी इस मामले को लेकर। बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी अतिक्रमण मामले को लेकर 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई सुनेगा। सबसे बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं साफ तौर पे उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो वहां रह रहे थे, खासकर ठीक है कुमार, आपके पास वापस लौटेंगे और स्वाति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। एक बार रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी स्वाति का। स्वाति, ये बड़ा आदेश निकल कर सामने आया और क्या जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी हुई, स्वाति?
देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया, यानी अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। यानी जो 4000 से ज्यादा परिवार वहां रह रहे हैं वो उनके लिए ये राहत भरी खबर है। सबकी नजर हल्द्वानी मामले पर टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। इसके साथ ही अब 1 महीने के बाद इस मामले में कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट 7 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। जिस तरह से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई और दलीलें याचिकाकर्ता की तरफ से भी दिया गया, रेलवे की तरफ से भी दिया गया। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया है, जवाब मांगा है इस मामले में। चूंकि जब सुनवाई हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक दिन का ये मसला नहीं है कि एक दिन में कोई वहां पर बस गया है, लंबे समय से वहां पर लोग रह रहे हैं, तो उनके पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कुल मिलाकर राहत वहां रह रहे लोगों के लिए, जो 4000 से ज्यादा परिवार रह रहे थे, उनके लिए ये राहत की खबर है। अब 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई होगी और तब तक जो है अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। यानी जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो वैसे ही रहेंगे और राज्य सरकार से भी इस पर जवाब मांगा गया है। चूंकि राज्य सरकार की तरफ से अगर हम कहें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बयान दिया था उसके मुताबिक ये रेलवे का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वो राज्य सरकार उसका पालन करेगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा था। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये एक दिन का मामला नहीं है, कई वर्षों से लोग वहां पर रह रहे हैं, नया निर्माण जो है वो वहां पर नहीं होगा, यानी नए सिरे से कोई घर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो वैसे ही अब रहेंगे। अब अगले मामले की जो सुनवाई होगी वो 7 फरवरी को होगी और रेलवे को और राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। बिल्कुल, फिलहाल के लिए एक बड़ा झटका राज्य सरकार को भी, क्योंकि वो कह रही थी कि यथावत रहेंगे, जो भी चीजें आएंगी उसका पालन करेगी सरकार। और साथ ही साथ फिलहाल 7 तारीख को अब इस मामले की जो नई डेट है वो सामने आ चुकी है। 7 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो स्वाति, एक कह सकते हैं कि उनके हक में बड़ा फैसला आया है। जी बिल्कुल, ये राहत भरी खबर है। चूंकि जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हल्द्वानी से सामने आ रही थी, विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई थी कि सुप्रीम से हल्द्वानी के मर्द, औरतें और हर एक को जो है लो लगी हुई थी, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से एक हक की उम्मीद लगी हुई थी। और जैसा कि पता लगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे दे दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे को भी जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे ही हक में आएगा। अभी तो स्टे हुआ ना, कार्रवाई अभी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के तक ये सब हमारे नेता लोग जा रहे हैं और जाएंगे, कागजात दिखाएंगे, हमारे पास सबूत है। इंशाअल्लाह